रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गुरु हनुमान जी की जय। तेहि अवसर नारद सहित अरुष ऋषि सत समेत। तेहि अवसर नारद सहित अरुष ऋषि सत समेत। समाचार सुनि तु उन्हीं गिरि गवन तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनेहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। अजयानादि सती अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कीर्णी, जग संभव पालन लय कारिणी। निजी लीला बपुधारिणी। हे अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिव जी की अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संसार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही निर्मला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहाँ सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाई थी। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। इस कथा से सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखऊ रघुकुल कमल पतंगा। भयऊ मोहु शिव कहा न कीना, ब्रह्म सुवेश सिय कर लेना। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सियाही वेश सती जो किन्नी, तेहि अपराध शंकर परिहरहि।
हर विरह जाए होरी पितु के जग योगानल जरी। अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तप किया। अब जन्मी तुमरे भवन निज पति लागी दारुण तप किया। अस जान संशय तजहूँ गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया उसी से अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में वे अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगिनी से भस्म हो गई। अब उन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरु गणेश भगवान की जय। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्यापौ सकल पुर घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विवाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाही मोहंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पत बंदे। नारी पुरुष शिशु जो वासयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्हें बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लो लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटना। नाति अनेक भई जीवनारा, सुशास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्रों में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भौतिक यौनार हुई रसोई बनी। सो जीवनार की जाई बखानी, बसई भवन ये मातु भवानी। सादर बोल सकल बराती,
विष्णु विरंची देव सब जाति। इतना अच्छा खाना बना था नहीं, अपन को भी मिल जाता तो। विविधि पाती बैठी जीव नारा, लाग परोसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवंत जानी, लागी देन माँ लागी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों को बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइया परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी छंद गारी भैया अपने को छंद उंद आता नहीं कहने, परंतु कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। गारी मधुर स्वर देहि, सुंदरी विज्ञ वचन सुनावहि। भोजन करहि सुरवती, विलम्ब विनोद सुनि सचु पावहि। जेवति जो बढ़यो आनंदो, सो मुख कोटि हुन पर कयो। अचवाही दिन पान गवन, बास जहाँ जाको रहो। सब सुंदरियां स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत खुश अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुआकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गुरु माता सरस्वती जी की जय। बहुरी मुनि हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आय। समय बिलो की विवाह कर, पठाए देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लिन्हे, सबहि यथोचित आसन दिन्हे। वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि गानारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलावा लिया। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य
आसन दिए, वेद की रीतियों से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाइन बरनी बिरंची बनावा, बैठ शिव विग्रहन सिर नाई, हृदय सुमेरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस पर सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सह उमा बुलाई, करि सिंगार सखी ले आई, देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनय छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। माता जगदम्बा की लीला ही क्या है, जो जगदम्बा ये माता तो जगदम्बिका जान भव भामा, सुरन मन ही मन किन प्रयनामा, सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्री समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमाएं, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बने वर्णत, जग जननी शोभा महा, सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद मंदमती, तुलसी कहा छवि खानी मातु भवानी, गवनीय मध्य मंडप शिव जहाँ, अलौकिक सकहीन सकुचित पति पद कमल, मनु मधु करु तहाँ। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जगजननी जी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद जी
और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंदबुद्धि तुलसी किसी गिनती में है। सुंदरता और शोभा को खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गए। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजो शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनि सूर्या नंद जी जानी। मनुष्यों की आज्ञा से, मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को आनंद से समझकर कोई इस बालक को सुंदर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव जी पार्वती की संतान हैं। अभी विवाह से पूर्व ही ये कहाँ से आ गए। जस विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनि सु सब करवाई। गहेंगी ऋष कुश कन्या पानी भवही समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिवपत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब किन्न महेशा हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चारहि जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्ष हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवतागण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि वाजन विविध विधाना सुमनहि वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु सकल भुवन भरी रहाउ छाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासिया दास तु रंग रथ नागा धेनु वसन मुनि
बसूत विभागा अन्य कतक भजन भरि जाना दाइज दिन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकारों की चीजें अन्य तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम रामायण मानुष चरित्र कथा विसर्जन हो चुकी। सुनो सुनो गुरु देवतागण, जहाँ जहाँ से जो जन आए वहाँ कीजिए प्रस्थान। श्यामल रामचंद्र की जय।